जय श्री राम जी की। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत अनुभव अब तक आया उसमें मैंने पाया कि मेरे मन में जो कुछ भी इच्छा है वो सब रामचरितमानस में रखा है। बस इसको हम इसका तरीका जाने। तरीका जानने के लिए हम सभी को नित्य राम नाम का जप और रामचरितमानस का पाठ उसी प्रकार करना है, सरलता पूर्वक, जैसे हम अपने जीवन में नित्य भोजन ग्रहण करते हैं, जल का सेवन करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं। बस ठीक उसी प्रकार राम नाम जप और रामचरितमानस पाठ। और एक चीज है, मान लो हमने रामचरितमानस पाठ खूब किया, राम नाम जप भी किया, लेकिन हम इस साधना से जब बाहर आते हैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच में, तो उनसे फिर अलग बर्ताव करने लगते हैं। अक्सर आप सबके पास परिवार है अपना, सब में देखे हैं, हम और आप भी परिवार के हिस्से हैं। कहीं ना कहीं हम भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं, या मेरे साथ कोई करता है उसके हम सहभागी। कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, हम भी किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, और ये गलतियां हम कर नहीं रहे हैं, हमसे हो जा रही हैं। किस लिए? संस्कार। बस संस्कार हमारे ऐसे हैं कि हमेशा से हम लोगों ने देखिए कि पाया है कि अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास हम नहीं करते। जो आगे जा रहा है उसी को खींच करके पीछे कर लो, उसकी राह का रोड़ा बन जाओ। बस यही कारण होता है। वो तो जैसे तैसे आगे निकल ही जाएगा जो आगे जाना चाह रहा है, लेकिन हम रुक जाते हैं, हम नहीं आगे बढ़ पाते हैं। अब ये सब जानने के लिए तो रामचरितमानस ही हमको पढ़ना होगा और राम नाम का जप करना होगा। राम नाम का जप करते हैं ना, तो ये अपने आप में एक विलक्षण अलौकिक दिव्य शब्द राम 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 ये तो है ही, लेकिन ये कब प्रभावशाली होता है? जब हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के रूप में श्री राम जी का दर्शन करते हैं, श्री राम जी को सब में और सबको श्री राम जी में देख पाते हैं, तभी हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ अच्छा बर्ताव कर पाएंगे। आवश्यक नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, खूब पूजा पाठ करें, चाहे जितने फूल माले चढ़ा दीजिए, चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए। उससे ज़्यादा जरूरी है अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के रूप में भगवान को देखें। अब देखिए क्या है कि हम सब यही कहते हैं ना कि हम तो देखते हैं, हम तो ऐसा अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन वही नहीं करते हैं हमारे साथ में। और अभी बड़े रहस्य की बात है, उससे पूछिए जिसके बारे में आप कह रहे हैं ऐसा, वो बिल्कुल यही शब्द आपका कहेगा कि अरे हम तो बहुत चाहते हैं, हम तो बहुत मानते हैं। फिर बताएगा ये कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे किया, हमारे साथ इन्होंने कहाँ कहाँ गलत किया। इसलिए सबसे पहले हम सबको ये कहना छोड़ देना है कि हम चाहते हैं, आप वही नहीं चाहते हैं, तो आप चाहिए अच्छा बर्ताव करिए मन में। उन्होंने क्या किया है आप तभी अच्छा बर्ताव कर पाएंगे जब उनका प्रत्युत्तर नहीं देंगे। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो मैं
एक बार उन्होंने गलती की है तो मैं 10 बार उनके साथ कुछ गलत करूंगी। बस यही हमारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। जब हम ये सोचें कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, अब यदि मैं उनकी गलती का अनुकरण करती हूँ तो मैं भी तो गलत करने जा रही हूँ, या मैं हार रही हूँ। उसकी गलती का अनुकरण करने का मतलब है मेरा हार जाना। मुझे जीतना है तो मैं अच्छे बर्ताव करूं और उसको अपने बर्ताव के अनुकरण पर विवश कर दूं। ये मेरी जीत है, ये मेरी राम से प्रीत है, ये है फल रामचरितमानस पाठ करने का। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी से बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आपको जो कुछ भी पाने की इच्छा मन में हो रही है उसको कल्पनात्मक रूप से, सूक्ष्म रूप से सबको नित्य देने की कोशिश करिए। और कब देते देते हम पाने वाली लाइन से हट करके देने वाली लाइन में लग गए। आहा, कितना बड़ा सुख कि हम मांग नहीं रहे हैं, हम बांटने वाले हो गए, देने वाले हो गए। इससे बड़ा क्या चाहिए हमको। यही है, हम श्री राम जी से जुड़ गए। जब मांगते रहते हैं तो रावण से जुड़े रहते हैं, देने के भाव जब आ जाते हैं तो हम राम जी से जुड़ जाते हैं। आप अपना पर्यावरण बदल करके अपनी सोच बदलिए। सोच आपका पर्यावरण बदलती है, और पर्यावरण जब बदल जाता है तो सारे परिवर्तन आपकी इच्छा अनुसार होने लगते हैं। माहौल पूरा खुशनुमा हो जाता है। फिर आपके प्रति सबके मन में कुछ गलत कर पाने की कोई भावना ही नहीं उठ सकती है। ऐसे कुछ विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं और मैं आप लोगों से इसको बांटना चाहती हूँ। आप सभी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री राम जी की।